नमस्कार भाई सभी साथियों का स्वागत करता हूं दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल 12 क्लासेज में। प्यारे साथियों, राजस्थान में होने वाली जो सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है 54,000 पदों पर राजस्थान कर्मचारी चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा, उसकी तैयारी करने वाले जितने भी सभी साथी हैं उन सभी के लिए आज की अपनी ये क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों क्लास को पूरा देखना है प्यारे साथियों, जिसमें हम राजस्थान जीके के उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपके आने वाली परीक्षा में सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथियों, आपको पता है कि अपने इस YouTube चैनल पर आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट क्लास की सीरीज और मॉडल टेस्ट पेपर देखने को मिलते हैं जो आपकी परीक्षा के लेवल के होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उनको एक बार जरूर देखना, निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में उपयोगी रहने वाले हैं। साथियों, लास्ट समय अंतिम समय है। जिस विद्यार्थी ने अंतिम समय में अपने आप को अच्छे से ढाल लिया, अभ्यास जितना ज़्यादा कर लिया, रिवीजन पर फोकस रखा, मॉडल टेस्ट पेपरों पर फोकस रखा, वो जरूर सफल होता है। दोस्तों अगर आपको सफल होना है तो इन टिप्सों को फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल पूर्ण मनोयोग से क्लास को देखना है। अंतिम समय में कमेंट करके जरूर बताना कि कितने प्रश्न आप सही कर रहे हो। चलिए अब आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद हर एक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताना है। चलिए शुरू करते हैं साथियों। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इंपॉर्टेंट लगा लो इस प्रश्न को, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व धरोहर स्थल आपका जो रामगढ़ क्रेटर्स है वो कहाँ स्थित है। देखिए साथियों, विकल्पों की ओर जाएं तो कोटा जिला, झालावाड़ जिला, बूंदी जिला, बारां जिला। जितने भी साथी अपनी इस क्लास से जुड़ रहे हैं सभी साथी कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। साथियों ये आपको याद होना चाहिए कि जो रामगढ़ क्रेटर्स है ये आपके बारां जिले में स्थित है। दोस्तों कौन से जिले में स्थित है? बारां जिले में स्थित है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। प्यारे साथियों यहाँ से अब कौन कौन से प्रश्न बनते हैं? साथियों रामगढ़ से जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं मैं उन सभी को क्लियर करा रहा हूं ताकि यहाँ से आपका प्रश्न बने तो आप गलत ना कर सको। ध्यान से देखना पड़ेगा साथियों। प्रश्न ये पूछता है एक तो कि रामगढ़ क्रेटर्स कहाँ स्थित है, तो ये आपके बारां जिले में है। आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि रामगढ़ क्रेटर्स है ना, वो विश्व धरोहर सूची में पूरी तरह शामिल नहीं हुआ है। मार्च 2024 में आधिकारिक तौर पर इसको भू विरासत में शामिल करने की एक आधिकारिक घोषणा हुई है, ध्यान रखना। यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान का मिनी खजुराहो, क्या प्रश्न बनता है साथियों? राजस्थान का मिनी खजुराहो कहाँ स्थित है? तो वो आपके रामगढ़ को कहा जाता है। साथियों रामगढ़ को राजस्थान का मिनी खजुराहो के साथ साथ हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। ये भी आपका प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। साथियों आपका जो रामगढ़ क्रेटर्स के बारे में आपको याद होना चाहिए कि ये एक क्या है ना कि उल्का पिंड के प्रभाव से देखने को मिलता है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 165 मिलियन वर्ष यानी कि 16.5 करोड़ वर्ष पहले उल्का पिंड का यहाँ प्रभाव देखने को मिला था। उससे एक कुंड आकार में एक आकृति देखने को मिली जिससे रामगढ़ क्रेटर्स का दर्जा दिया गया था। ठीक है ना? तो इतने सारे प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। अगर आपने क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर करें। प्यारे साथियों जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। जैसे ही रोजाना आपको शाम को 7 बजे अपने इस चैनल पर क्लास देखने को मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न को पढ़ो साथियों। प्रश्न क्या कह रहा है कि बाटांडू का कुआं, इंपॉर्टेंट लगा लो प्यारे साथियों, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। वैसे मैं बता दूं अपनी क्लास के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकता है वो सारी चीज़ों पर मैं डिस्कस करता चलूँगा। बस आपको पूर्ण मनोयोग से क्लास को पूरा देखना है साथियों। 15 से 16 मिनट की वीडियो रहेगी जिसमें मैं आपके काफ़ी सारे प्रश्नों को कंप्लीट कराने वाला हूँ। बाटाणु का कुआं आपके राजस्थान जिले में है, लेकिन वो कहाँ स्थित है? झालावाड़, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी दे दीजिए। 5 सेकंड का समय रहेगा दोस्तों। सभी साथी प्रश्न का नंबर लिखें और कमेंट करके जरूर बताएं। सभी को याद होना चाहिए दोस्तों बाटाणु का कुआं आपके बाड़मेर में देखने को मिलता है। साथियों बाड़मेर विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बार बार। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? तो ये आपके बाटांडू के कुआं को ही कहा जाता है। साथियों बाड़मेर जिले में देखने को मिल जाएगा। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत शानदार प्रश्न है साथियों।
ये आपके राजस्थान की ज्योग्राफी का एक टॉपिक आता है, भौगोलिक प्रदेश। और भौगोलिक प्रदेश से आपके 3 से 4 प्रश्न हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं, तो इसको आपको कंप्लीट करके रखना पड़ेगा दोस्तों। प्रश्न ये पूछ रहा है कि छप्पन का जो मैदान है वो राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का हिस्सा है। सभी को याद होना चाहिए कि राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा है। मैंने कई बार इस प्रश्न को बता भी चुका है, यहाँ पर भी मैं आपको मैप के माध्यम से इस प्रश्न को बताने वाला हूँ, ताकि आपके अच्छे से दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएं। देखिए, आपके राजस्थान के भौतिक प्रदेश को डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर A.K. तिवारी ने 4 भागों में बांटा है। एक तो आता है आपका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, एक आता है आपका अरावली पर्वतमाला, एक आता है आपका पूर्वी मैदानी क्षेत्र और एक आता है आपका दक्षिण पूर्वी पठार। प्रश्न ये पूछ रहा है कि छप्पन का मैदान, तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि छप्पन का मैदान कौन कौन से जिले में देखने को मिलता है। तो एक तो आता है आपका बांसवाड़ा, कौन सा जिला आता है, एक आता है आपका बांसवाड़ा जिला और एक आता है आपका प्रतापगढ़ जिला। इन प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले के मध्य एक 56 गांवों का समूह होता है, उसको छप्पन का मैदान कहते हैं। अब आपको देखो, आपने अगर राजस्थान का मैप भरा होगा तो याद होगा कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आपके इस वाले क्षेत्र में पड़ते हैं, और ये वाला जो क्षेत्र होता है वो आपके पूर्वी मैदानी क्षेत्र होता है। अब विकल्पों की ओर चला जाइए, पूर्वी मैदानी विकल्प नंबर सी में है, तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा प्यारे साथियों। ऐसे अगर आप हर चीज़ को, हर बिंदु को कंप्लीट करके चलते हो तो आप निश्चित तौर पर सफल होगे, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। सफलता वही विद्यार्थी प्राप्त करता है जो हर बिंदु को कंप्लीट करके चलता है, अपने आप को समायोजित रखता है और एक निरंतरता अपने अंदर भी कॉन्फिडेंट होकर के तैयारी करता है, वो विद्यार्थी जरूर सफल होता है। देखो, अब यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है साथियों, छप्पन का मैदान तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में जो 56 गांवों का समूह होता है उसको कहा जाता है। एक प्रश्न और बनता है कि छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। बताओ, इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताओ। छप्पन की पहाड़ियों की बात करें प्यारे साथियों, तो ये आपके बाड़मेर जिले में देखने को मिलती थी। पहले बाड़मेर जिले में देखने को मिलती थी, लेकिन बाड़मेर से एक जिला अलग होता है। कौन सा जिला अलग होता है बताओ कमेंट करके। बाड़मेर से एक जिला होता है जिसका नाम होता है बालोतरा। कौन सा जिला? बालोतरा। तो अब छप्पन की जो पहाड़ियां हैं बालोतरा जिले में देखने को मिलेंगी। बालोतरा में भी एक स्थान देखने को मिलेगा साथियों, कौन सा? सिवाना। वहाँ पर ये छप्पन की पहाड़ियाँ हैं, 56 छोटी मोटी पहाड़ियाँ उनका समूह होता है, इसलिए इसको छप्पन की पहाड़ियाँ कहा जाता है। अब इतने सारे प्रश्न मैंने आपके यहाँ से करा दिए गए हैं। अच्छी लगे क्लास तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो ये भी आपके भौतिक विभाजन का हिस्सा है। देखो, बालुका में शुष्क मैदानी क्षेत्र में खारे पानी के जो छिछले क्षेत्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लो दोस्तों, स्टार लगा लो, ये प्रश्न आपकी काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। खड़ीन, रन, वरखान, मरुझील। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बालुका में जो शुष्क मैदानी क्षेत्र होता है उसमें खारे पानी के जो छिछले क्षेत्र पाए जाते हैं उनको रन कहते हैं। रन या टाट भी आपको देखने को मिल जाएगा। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए साथियों कमेंट करते चलिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से नवलखा झील किस जिले में है। यहाँ से मैं आपको 5 से 6 बिंदु कंप्लीट कराने वाला हूँ प्यारे दोस्तों, जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, बस आपको ध्यान से देखना है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि नवलखा झील किस जिले में है। डूंगरपुर, झालावाड़, बूंदी, रणथंभौर। जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो। नवलखा झील की बात करें दोस्तों तो ये आपके कौन से जिले में आती है? बूंदी जिले में आती है। कौन से जिले में आती है? बूंदी जिले में आती है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अब एक प्रश्न आपका यहाँ से ये पूछा जाता है कि नवलखा दरवाजा कहाँ पर है। प्रश्न क्या पूछा जाता है कि नवलखा दरवाजा कहाँ स्थित है। तो नवलखा दरवाजा आपका आएगा दोस्तों रणथंभौर में। कहाँ आएगा? रणथंभौर में नवलखा दरवाजा यहाँ देखने को मिलता है। एक प्रश्न आपका पूछा जाता है कि नवलखा महल कहाँ है। तो नवलखा महल आपके उदयपुर जिले में देखने को मिलेगा दोस्तों। मैं सारी चीज़ें कंप्लीट कराने वाला हूँ यहाँ पर। एक आता है नवलखा बावड़ी। नवलखा बावड़ी की बात करें साथियों तो नवलखा बावड़ी आपके डूंगरपुर जिले में देखने को मिलेगी।
नवलखा बुर्ज की बात करें साथियों तो नवलखा बुर्ज आपके चित्तौड़गढ़ जिले में देखने को मिलेगा प्यारे साथियों। इन बिंदु को ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। नवलखा दुर्ग की बात करें साथियों तो नवलखा दुर्ग आपके झालावाड़ जिले में देखने को मिलता है। नवलखा दुर्ग झालावाड़ जिले में देखने को मिलेगा। इस बिंदु को आपको ध्यान में रख लेना है। तो इतने सारे प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि नवलखा मंदिर या तीर्थ की बात करें तो वो आपके पाली जिले में देखने को मिल जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अच्छी लग रही हो तो चैनल पर जितने भी साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखें और लाइक जरूर कर दें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हस्तकला की आत्मा किसे कहा जाता है, बताओ। हस्तकला की आत्मा किसे कहा जाता है? स्टार लगा लो साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, काफी बार प्रश्न पूछा गया है। थेबा कला, ब्लू पॉटरी, मीनाकारी, उस्ता कला। हस्तकला की आत्मा आपके मीनाकारी को कहा जाता है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा और ये आपके जयपुर जिले की प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है किस जिले की है, जयपुर जिले की है और महाराजा मानसिंह प्रथम इसको लाहौर से लाए थे। ये बिंदु भी आपको कंप्लीट करके रख लेना। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। सासबाहु मंदिर, देखिए अच्छा प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है सासबाहु का मंदिर कहाँ पर है। इस एक प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि सहस्त्रबाहु भी आपको देखने को मिल जाता है कहीं कहीं। सासबाहु या सहस्त्रबाहु का मंदिर आपके नागदा में देखने को मिलता है साथियों। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा और नागदा आपके उदयपुर जिले में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ेगा? उदयपुर जिला। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखो, देखिए अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि मुगलों से जो वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत परिवार कौन सा था? चौहान वंश, राठौड़ वंश, कछवाहा वंश, गुहिलित वंश। सभी को याद होना चाहिए प्यारे साथियों, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला जो प्रथम राजपूत परिवार था वो कछवाहा राजपूत परिवार था साथियों। कौन सा? कछवाहा राजपूत परिवार, जिसका शासन आपके आमेर रियासत पर हुआ करता था। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। सभी साथी कमेंट करते चलिए, हर एक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करना। देखिए कमेंट से क्या होता है कि आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहती हैं। हकीम कांसूरी नाम का एक सेनापति हुआ करता था, वो किसकी सेना का प्रमुख हुआ करता था? शेरशाह सूरी, महाराणा कुंभा, राव मालदेव, महाराणा प्रताप। सभी को याद होना चाहिए हकीम कांसूरी की सेनापति। अब हकीम कांसूरी महाराणा प्रताप के सेनापति हुआ करते थे दोस्तों। किसके? महाराणा प्रताप। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। देखिए आपका जो एकीकरण है 1857 की क्रांति है, आपके सिलेबस में बिल्कुल बाकायदा टॉपिक दिया हुआ है, वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न आपका यहाँ दे रखा है कि 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम में कोटा के महाराव की सहायता के लिए किस राज्य के सैनिक ने सहायता भेजी थी? इंपॉर्टेंट लगा लो, अच्छा प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है आपका। बूंदी, करौली, झालावाड़, जयपुर। सभी को याद होना चाहिए साथियों, कोटा के महाराव की सहायता के लिए करौली के जो सैनिक करौली राज्य ने उनकी सहायता के लिए सैनिक भेजे थे। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन था? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का संस्थापक राव जोधा, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा मान सिंह और महाराजा गज सिंह। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा साथियों। राव जोधा जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के संस्थापक थे, जिसको मयूर ध्वजा गढ़ भी कहते हैं। मयूर ध्वजा गढ़ भी इसको कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए बोलियों से प्रश्न आपका पूछा जाता है और ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। अच्छा प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट लगा लो। बागड़ी बोली राजस्थान के कौन से भाग में बोली जाती है? सभी को याद होना चाहिए साथियों, आपकी जो बागड़ी बोली है ना, ये बागड़ी बोली आपके दक्षिण पश्चिमी भाग में बोली जाती है। कौन से भाग में? दक्षिण पश्चिमी भाग। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। जितने भी साथी यहाँ सी विकल्प का चयन करेंगे वो सभी सही रहने वाले हैं साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। शाबाश, सभी कमेंट करते चलिए। अब देखो आपकी चित्रकला शैली से भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि आपकी जो पिछवाइन चित्रांकन है ना, वो चित्रकला किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से, बूंदी, मेवाड़, नाथ द्वारा। पिछवाई कला जो
चित्रांकन चित्र शैली है आपकी नाथ द्वारा शैली से संबंधित है दोस्तों, और नाथ द्वारा आपके राजसमंद जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजसमंद जिले में पड़ता है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश, कमेंट करते चलिए सभी साथी। अब ये प्रश्न आपके किसान आंदोलनों से पूछा गया है, और ये पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि नींबू चढ़ा जो हादसा है वो कब हुआ था? और नींबू चढ़ा हादसा आपके अलवर जिले में हुआ था। प्रश्न पूछ रहा है कब हुआ, तो ये हुआ था आपके 14 मई 1925 को। कब हुआ था दोस्तों? 14 मई 1925। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, लोक वाद्य यंत्र बपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? अच्छा प्रश्न है साथियों। आपका जो बपंग वाद्य यंत्र है वो आपके किस क्षेत्र से संबंधित है? सभी को याद होना चाहिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दो। बपंग की बात करें तो मेवात क्षेत्र से संबंधित है साथियों। मेवात क्षेत्र में आपके दो जिले आते हैं, एक आता है आपका अलवर, एक आता है आपका भरतपुर। और यहाँ पर एक नृत्य होता है, उस नृत्य को क्या कहा जाता है? बम नृत्य कहा जाता है साथियों। कौन सा नृत्य कहा जाता है? प्रसिद्ध बम नृत्य किस क्षेत्र का है? मेवात क्षेत्र का है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। अगला देखो, गिरवा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? बहुत सिंपल प्रश्न है। अगर इस प्रश्न को आप गलत कर रहे हो तो समझ लो कि आप तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं है। गिरवा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा। सभी को याद होना चाहिए, आपका एक जिला आता है उदयपुर जिला। इस उदयपुर जिले में गिरवा की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। अगला देखो भाई, तारा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? अच्छा प्रश्न सातों, इंपॉर्टेंट लगा लो। तारा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? ओसियां, लुड़कनरसर, पोखरण और सूरतगढ़। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तारा बालू का स्तूप आपके कहाँ पाया जाता है? बताओ भाई, जल्दी से कमेंट कर दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बिल्कुल, बहुत अच्छा, पोखरण जिले में। कहाँ आएगा भाई? पोखरण। आपका विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा, और पोखरण आपके जैसलमेर जिले में देखने को मिल जाता है। अगला देखो, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया? बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों। प्रश्न का राइट आंसर बताओ कि भारत ने जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हुआ था वो राजस्थान में सन 1973 में लागू हुआ था। विकल्प नंबर 1973 बी में है, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बांस मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? देखो ये प्रश्न आपका कंफ्यूजन वाला हो सकता है। मुख्यतः बांस कहाँ पाए जाते हैं? अजमेर, उदयपुर, प्रतापगढ़, बारां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। देखिए सभी को याद होना चाहिए साथियों, बांस है ना मुख्यतः सर्वाधिक आपके बांसवाड़ा जिले में देखने को मिलते हैं, लेकिन बांसवाड़ा जिला आपके विकल्प में नहीं दिया गया है, और ये प्रश्न आपका सीधा पूछा गया प्रश्न है। इसमें बांसवाड़ा नहीं दिया गया है, तो उसके बाद एक जिला आता है उदयपुर जिला। उदयपुर जिले में बांसवाड़ा के बाद सबसे ज़्यादा बांस देखने को मिलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बांसवाड़ा विकल्प में नहीं है तो उदयपुर विकल्प में है, तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया था। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राज प्रशस्ति के रचयिता कौन हैं? राज प्रशस्ति के रचयिता बताओ भाई जल्दी से। रणछोड़ भट्ट, जायता जैन, कहना व्यास, महेश दास। सभी साथियों को याद होना चाहिए, राज प्रशस्ति के रचयिता रणछोड़ भट्ट थे। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ दोस्तों। सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? कन्हैयालाल मित्तल बिल्कुल नहीं थे, भूपेंद्र नाथ ये भी नहीं थे, गोकुल भाई भट्ट बिल्कुल सही बात है साथियों, आपके गोकुल भाई भट्ट सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक थे। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, जसवंत सागर बांध किस जिले में है? ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है साथियों, पूछा गया प्रश्न है, जसवंत सागर बांध किस जिले में है? कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि ये किस नदी पर है, तो इसको भी आपको याद होना चाहिए। जिले की बात करें प्यारे दोस्तों, तो ये आता है आपका जोधपुर जिले में। कौन से जिले में आता है? जोधपुर जिले, जिसको हम सूर्य नगरी, सन सिटी के नाम से जानते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी हम जोधपुर को कहते हैं, और ये आपको देखने को मिलेगा लूनी नदी पर। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, राजस्थान में कृषक कार्य करने से
पूर्व लोक वार्ता गाई जाती है। यानी कि राजस्थान में कृषक कार्य करने से पूर्व ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी लोक वार्ता गाई जाती है? तो याद होना चाहिए आपके तेजाजी नाम के एक लोक देवता आते हैं जिनका मेला आपको अभी देखने को मिल जाएगा पर्वतसर नागौर में। तेजा दशमी पर ध्यान रखना, भाद्रपद की शुक्ला पक्ष की दशमी को तेजा दशमी पड़ती है। उस समय पर्वतसर में भव्य मेला देखने को मिलता है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, बजट्टी नाम का आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताओ, बजट्टी नाम का आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? गले में, कान में, दांत में, नाक में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ जल्दी से। बजट्टी नाम का आभूषण आपके गले में पहना जाता है दोस्तों। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। इसके अलावा आपके झालरा, हालरो, ये भी आपके गले के पहने आने आभूषण है। तिमणिया नाम का आभूषण जो कि प्रसिद्ध क्वेश्चंस बनता है, कई बार पूछा गया है। साथियों, ये आज आपकी क्लास थी जिसमें हमने राजस्थान जीके के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है, जहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अब आप पूरी ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और कहां कहां से आपके कितने प्रश्न सही किए हैं और क्लास कैसी लगती है। अच्छी लगे तो एक लाइक करना, शेयर जरूर करना, और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए।